मुझे तो ये कोई दीवाना लगता है। अबे याद नहीं है, हमको तो बनी बनाई मिल गई। मुझे बुढ़े तू भी पिए शराब। ओ दुष्टों, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारा बना बनाया यज्ञ उजाड़ दिया? बुज़दिलों, अगर लड़ने का इतना ही इरादा है तो हम फकीरों से क्या लड़ना? यही अच्छा है तुम यहां से चले जाओ, वरना याद रखो तुम्हारी जिंदगी का प्याला भर चुका है। सूर्य वंशी खच्चर तेज हो चुका है। अरे चुप कर ले बुढ़े, ये क्या बकबक लगाई है? डराता है मौत से हमको। वो तो कब की पेच खाई है। अभी चाहूं तो तेरे टुकड़े क्या कर दूं, मगर मैं सोचता हूं इसमें मेरी क्या पढ़ाई है। अरे बुढ़े, तेरी कुर्बानियां खूब सुनाई बेटू की कहानियां। तेरे जैसे कितने देखे हैं। अरे ओ बंधु, क्या पट्टी बना रहा है? तेरे ये सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तारावंशी, ये वंशी वो वंशी सबकी वंशी बजा देंगे। अरे भाग जा, भाग जा, दूर हो, दूर हो। अत्याचार तो नहीं कर रहा? हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं? मंत्री जी बड़े आराम से दीन दुखियों की गुजरती है, आयु प्रजा की बड़े आराम से बसर होती है। किसी प्रकार का कोई संकट नहीं, सब सुख शांति से है। शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पीते हैं, सब तरफ शांति है। राज्य में शांति है, कौन कहता है तेरी प्रजा सुखी है? धिक्कार है तेरे, धिक्कार है तेरे कर्मों पर, धिक्कार है तेरे जीवन पर। न्याय और नीति भूल गया, धिक्कार है ये राज सिंहासन पर। राज में जिसके कीच उड़े साधु संतों के आसन पर, जो प्रजा की रक्षा न कर सके, धिक्कार है ऐसे जीवन पर। मुनिवर प्रणाम। आइए, मुझे शांति से सब कुछ सुनाइए। कहिए मुनिवर, क्या हुआ? आप इतने उत्तेजित क्यों हैं? राजन, गंगा पार के इलाके में
राक्षसों ने बहुत आफत मचा रखी है। जो कोई राह मुसाफिर आता है उसे लूट लिया जाता है। अभी कल का ही किस्सा है। हम यज्ञ कर रहे थे, जालिमों ने हमारा यज्ञ तहस नहस कर डाला और हमें मार पीट कर भगा डाला। दुखी होकर तेरे दरबार में ये फरियाद लाए हैं। दशा बिगड़ी है संतों की, यही बतलाने आए हैं। शोक, महाशोक। ऋषि मुनियों से अगर होता ऐसा व्यवहार है, जिंदगी पर फिर मेरी धिक्कार ही धिक्कार है मेरा कर्तव्य प्रजा की जान की रक्षा करना। प्रभु मैं जान देकर भी हमारे मान की रक्षा। धन्य हो राजन, तुम धन्य हो। रघुकुल वालों के मुख से ऐसे ही शब्द शोभा देते हैं। कहने और करने में बड़ा अंतर है। मुनिवर, ये आपने क्या कह दिया? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं अपनी सेना अभी लिए चलता हूं और देखते ही देखते उन सब की सफाई करता हूं। नहीं राजन, आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई अधिक खतरा है। आप केवल राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए, वही मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। क्या था मुनिवर? राम और लक्ष्मण? हाँ राजन, राम और लक्ष्मण। मुनिवर, वो तो अभी बालक है, बालक। वो तो कुछ नहीं कर सकते। कहूं निश्चर अति कोर कुठर का, कहूं सुंदर सुत परम किशोरा। कोई चिंता नहीं राजन। मुनिवर, वे तो अभी बालक है, बालक। उनके बदले में मैं चलने के लिए तैयार। राजन, वचन देकर हार जाना शर्म की बात है। रघुकुल के लिए ये दिन नहीं, ये रात है। यूं तो तुम अपनी जाति की खुद ऊंची शान बताते हो, फिर राम लखन के प्रेम में क्यों तुम अपना मान घटाते हो? हे मुनिवर, वे दोनों बालक बच्चे हैं, भोले बाले नादान हैं, अभी रण विद्या नहीं जानते। वो थोड़े लाडले हैं, अनजान मेरे। यह योगी राज कहलाते हैं। तू इनसे कुछ संकोच न कर। यह बड़े ऋषि मुनि हैं। तू किसी बात की सोच न कर। यह तेरे युगल कुमारों को धनुर्विद्या सिखाएंगे। राजन तेरे यहां आकर आनंद से धराएंगे। गुरु जी, अब मुझे कोई संकोच नहीं रहा, कोई संताप नहीं रहा। आपकी आज्ञा मैं पालन करता हूं गुरुदेव।
और मैं अभी राम और लक्ष्मण को बुलाता हूं। मंत्री जी जाओ, शीघ्र राम और लक्ष्मण को लेकर आओ। पापा जी साइड हो जाओ। गुरु जी प्रणाम। जीते रहो पुत्र, जीते रहो पुत्र, जीते रहो। मुनिवर प्रणाम। कल्याण हो बेटा। लीजिए मुनिवर, इन बालकों का हाथ अपने हाथ में लीजिए। मैसेज ही कर रहे हैं। जाओ बेटा, कुछ दिन मुनिवर के साथ जाओ। ये जो भी कहे उस आज्ञा का पालन करना। मुनिवर, ये बालक मुनिवर मेरे उम्र भर की जालिम और बदकार है। चलिए गुरुदेव, आगे चलते हैं। नहीं नहीं, पहले इसकी मिट्टी ठिकाने लगानी होगी। परंतु औरत पर शस्त्र उठाना तो महापाप है। पापी को दंड देना ही सच्चा इंसाफ है। जो आ गया गुरुदेव। सावधान हो जाओ पुत्रों। गुरुदेव, वो देखो बदकार कैसी भागी चली आ रही है। तीर संभालो। लक्ष्मण, तीर संभालो लक्ष्मण। वो देखो। सारे बच्चे बैठ जाए, रास्ता दे प्लीज। थोड़ा सा साइड हो जाए, कृपया थोड़ा थोड़ा साइड हो जाए। कृपया ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा साइड हो जाए। सावधान हो जाओ। सावधान हो पुत्रों। सावधान हो पुत्रों। लक्ष्मण, ध्यान रहे, वे बहुत मायावी है। वे आए।
थोड़ी सी और आएगी। लक्ष्मण सावधान हो जाए। गुरुदेव आप भी अपना ख्याल रखिएगा। लक्ष्मण अब सावधान हो जाओ। कृपया सारे बैठ जाएं। जो भी मेरी इजाजत के बिना सारे बैठे में आया है, सबको खा जाओगे, किसी को जिंदा नहीं छोड़ोगे। मेरी इजाजत के बिना कौन यहाँ पर पहुंचा है? मेरे यहाँ आने का किसने यत्न किया है? सबको खा जाओगे, क्योंकि सारे बैठे जिंदा नहीं छोड़ोगे। सारे बैठे तूने यहाँ आने का कैसे किया? फिर आएगी। क्योंकि सारे बैठ जाएंगे, सारे बैठ जाएंगे, नहीं छोड़ोगे। जो भी है सबको रास्ता खाली कर दे प्लीज। लक्ष्मण रास्ता खाली कर दे, कृपया आगे से बैठ जाएं ताकि हम आपको ठीक ढंग से दृश्य सके। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आगे वाले सभी बैठ जाएं ताकि सभी इन दृश्यों का आनंद ले सके। तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है लक्ष्मण। लगता है वो फिर मायावी रूप लेकर आएगी, वो फिर आएगी। आप बच्चों तुम नहीं बच सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जब वो चाहे खा जाऊंगी, जिंदा खा जाऊंगी। अभी भी मौका है तुम्हारे पास, भागना चाहते तो भाग जाओ, भाग जाओ, छोड़ूंगे नहीं। भागना चाहते हो तो मौका दे रहा हूं, भाग जाओ, भाग जाओ। लक्ष्मण अपना ख्याल रखना, वे अभी भी मरी नहीं है, वे यही ना कहीं होगी। वो बहुत मायावी है, दोबारा कोई ना कोई भेष धारण करके आएगी। वो देखो वो यही आ रही है, अपना तीर और कमान संभालो। कृपया सभी बैठ जाएं ताकि सभी इस दृश्य को आनंद ले सके। भाग जाओ नहीं तो खा जाओगी तुम्हारे को। अभी भी मौका दे रही हूँ, भाग जाओ, नहीं भागना तो भाग जाओ, जान बचाने सकती तो भाग जाओ, जिंदा नहीं छोड़ोगी। देखो बच्चों भाग जाओ, अभी तुम्हें नहीं भागते तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम्हें बहुत मौका दे दिया, अब तुम बच नहीं पाओगे, अब तुम्हें मैं जिंदा ही खाकर छोड़ूंगी। जरा मुझसे लक्ष्मण अब स्थान निश्चित है।
गुरुजी। गुरुजी, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? इसकी मिट्टी तो हमने कुछ ही क्षण में ठिकाने लगा दी। बहुत अच्छा किया पुत्र, बहुत अच्छा किया। परंतु अब हमें अधिक सावधान होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही इसके बच्चों को पता चलेगा वो भागे भागे इधर ही आएंगे। गुरुजी, अगर वो मिल गए तो उन्हें भी इसके पास पहुंचा देंगे। चलिए गुरुदेव, अब आगे चलते हैं। चलिए गुरुदेव। एक औरत को मार कर चल रहा है। अब बचकर कहा जाएगा? मोजा मारी, मोजा मारी। कदम चला, और नहीं शायद तुम्हें मुझे जो है कुछ जमाना। तू ज्यादा बंद करे, रक्स युवा को बंद। महतो तीर चला चुकी, अब आए फर्जन पेट शेखी चुतलाता है। एक बेईमान बदगुमान जो सर पर चलता जाता है। एक औरत को मारकर क्यों इतना करते हो? छूटी हो तुम, छूटी क्यों हाथी से टकराते हो? करके बड़ी बड़ी बातें कौन को अपनी बुलाते हो? अभी नादान बच्चे हो। अब यो तुम क्या कभी जाओ पिया दूध पापा का। अब यो तुम क्या कभी? तेरी माँ ने तो अपनी गर्मी का फल पा लिया, तो तू भी अपनी माँ के पास आ गया। तुझे अभी तेरी माँ के पास भेजता हूँ, आजा। मौत के खरीदारों, खबरदार! तुम्हारी जिंदगी का अंत आ गया है। आया सर जहां जिसने असर अपने उतार डाला, आई हड्डियां उसकी मिट्टी में मिला डाला। तुमने हमारी मारी है, उसका हम बदला लेंगे, पी लेंगे खून तुम्हारा, नाम और निशान मिटा लेंगे। वो दुष्ट आत्मा तेरा अंत आ गया है। तेरे अत्याचारों से ये पूरा संसार तंग आ गया है। यदि जीवन चाहते हो तो भाग जाओ, वरना याद रखना कटेगा शीश डोरी से। अगर ये नोक तो किसकी, उठाकर आग भी देखे, भला मज्जा है किसकी। जाओ लड़के, भाग जाओ, अभी तुम बच्चे हो। तुम्हारे मुंह में दूध की बू आती है। हाँ हम बच्चे हैं, लेकिन इधर के नहीं, शेष बच्चे हैं। और बच्चे से हाथियों का मस्तक फोड़ने का साहस रखते हैं। ड्यूटी कहने को छोटी है, समय आने पर बल दिखलाती है। चकराता है हाथी उससे, हाथी में मार गिराती है। ना मन में यूं समझोगे
राजकुमारों से, बड़ा है वास्ता तुम्हारा रघुकुल के राजकुमारों से। लड़के निकाल लिया, बातें ना कर, युद्ध कर। इस दुष्टों को यही सजा मिलनी चाहिए थी। चलो बेटा, हम कुछ दिन आश्रम में चलते हैं। हम तुम्हें शस्त्र विद्या की शिक्षा देंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। चलो बेटा। मुनिवर, कैसे आना हुआ पुत्र? मुनिवर, मिथिला महेश राजा जनक ने आपके लिए संदेश भेजा है। अहो भाग्य, लाओ बेटा, संदेश मुझे दो। ओहो, बहुत खुशी की बात है। राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया है और हमें आमंत्रित किया है। हमें विशेष अतिथि के तौर पर स्वयंवर में बुलाया है। जाइए मंत्री जी, राजा जनक को कह दीजिए हम अवश्य आएंगे और चिंता न कीजिए, हम शीघ्र ही मिथिलापुरी पहुंच जाएंगे। जैसी आज्ञा मुनिवर।